is Amazing Science Class 4 Chapter 7 Teeth and Microbes. The remaining part of this chapter is structure of a teeth. So first of all we will read do you know. Enamel is the hardest substance in our body. Enamel जो होता है वो बहुत ही कठोर और सख्त substance होता है हमारे body का. Enamel is the layer covering the surface of our teeth. Enamel जो होता है वो हमारे टीथ का हमारे टीथ के सरफेस का कवरिंग भाग होता है, यानी कवर किया हुआ भाग होता है. एनामेल का मतलब होता है तामचीनी या फिर दंत वल्क, यानी कि दांत का पोर्शन या कच्चा लोहा जैसा मान लो. द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज सीन अबव द जम इज कवर्ड विद एनामेल एंड इज कॉल्ड द क्राउन. दांत का भाग जो कि हमें दिखता है मसूड़ों के ऊपर इस कवर्ड, जो कि कवर्ड होता है विद एनामल, एनामल के साथ कवर्ड होता है, जिसे हम क्राउन कहते हैं या कि ताज कहते हैं. द लेयर बेनीथ द एनामल इज कॉल्ड द डेंटिन. एनामल के नीचे का जो परत होता है उसे डेंटिन या दंती कहते हैं. इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता. इनसाइड द डेंटिन, डेंटिन के अंदर की तरफ देयर इज़ अ सॉफ्ट पोर्शन, एक सॉफ्ट पोर्शन होता है, बहुत ही मुलायम पोर्शन होता है, विच हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, जो कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स रखता है. इट इज़ कॉल्ड द पल्प, इसे पल्प कहते हैं. द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द जम इज़ कॉल्ड द रूट. जम्स के अंदर का जो जम्स के अंदर साइड या टूथ का वह भाग जो कि जम्स के अंदर होता है उसे रूट कहते हैं या जड़ कहते हैं. इट होल्ड्स द टूथ फर्मली इन प्लेस. ये दांत को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, बहुत सख्ती से पकड़ के रखता है. You will have to make the test yourself in your notebook. We have already discussed about the kinds of teeth in the previous video. So you will have to make this your test yourself. Okay. Care of the teeth. कैसे देखभाल करें अपने टीथ की. If we do not look after our permanent teeth properly, they will become bad and may even decay and fall off. अगर हम अपने परमानेंट टीथ की अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो वे गंदे हो जाएंगे और सड़ जाएंगे और वो गिर भी सकते हैं. Once permanent teeth fall off, no new teeth will appear in their place. अगर एक बार परमानेंट टीथ गिर गए तो कोई भी नया दांत नहीं आएगा उनकी जगह पर. It is therefore very important to look after our teeth. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टीथ को अच्छे से देखभाल करें. When we eat any kind of food, जब हम खाते हैं किसी प्रकार का खाना, तो small bits of food particle stick to our teeth. छोटा टुकड़ा खाने का वो हमारे दांतों में फंस जाता है या चिपक जाता है. If these bits of food particle are not removed, germs started growing on them. अगर हम ये छोटा खाने का टुकड़ा नहीं हटाते हैं तो कीटाणु ग्रो करने लग जाएंगे उनमें. These germs give out substance called acids. ये जो जर्म्स होते हैं ये एसिड्स बनाना स्टार्ट कर देंगे. विच हार्म द एनिमल्स, जो कि हमारे एनिमल को हार्म यानी कि हानि पहुंचाएंगे. एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट के तौर पे स्मॉल होल्स कॉल्ड कैविटी आर फॉर्म्ड. छोटे छेद हो जाएंगे जिसे हम गुहा भी कहते हैं. दीज कैविटी ग्रो बिगर एंड डिपर. ये जो गुहा होते हैं, ये कैविटीज जो होते हैं, ये बड़े और गहरे होते हैं. इफ़ अ कैविटी रीच द पल्प, अगर कैविटी पल्प के पास पहुंच गई, पल्प के पास, द टूथ स्टार्ट्स एचिंग. जो टूथ होगा तो वो दर्द होने लगेगा. समटाइम्स टीथ बिकम्स लूज एंड फॉल ऑफ. कभी कभी जो दांत होते हैं वो ढीले हो जाएंगे और गिर जाएंगे. दस वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू मेंटेन आवर टीथ इन गुड कंडीशन. इसलिए हमें अच्छी कंडीशन में अपने दांतों को रखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करने चाहिए. वी शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर एवरी मील टू रिमूव द बिट्स ऑफ फूड. इसलिए हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए हर बार खाना खाने के बाद, जैसे कि छोटे जो
फूड के जो छोटे टुकड़े हैं वो अलग हो सकें, हट जाएं। द टीथ शुड बी ब्रश्ड प्रॉपरली यूजिंग अ स्मॉल सॉफ्ट टूथ ब्रश एंड गुड क्वालिटी टूथपेस्ट। इसलिए हमें चाहिए कि अपना जो दांत हैं उन्हें ब्रश करें छोटे ब्रश को लेकर, और जो कि बहुत सॉफ्ट हों और एक अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे ये जो पिक्चर दी हुई है ये आपको पिक्चर बनानी है। सो फर्स्ट पिक्चर इज़ आउटसाइड सरफेस ऑफ आवर अपर टीथ। बाहर की तरफ का जो सरफेस है हमारे ऊपरी दांत का, यूज़ अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। इसे ऊपर से नीचे की तरफ झाड़ू की तरह मोशन करना है, चलाना है। इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ, ऊपर के दांत जो होते हैं उनके पिछला जो सरफेस है उस पर कैसे करेंगे, यूज़ अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। इन्हें डाउनवर्ड नीचे की तरफ लेकर आना है और झाड़ू की तरह। आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ मतलब निचले दांत का बाहर का जो हिस्सा है उस पर कैसे करेंगे, यूज़ एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन। इसे ऊपर की तरफ करना है और झाड़ू की तरह चलाना है। इनसाइड सरफेस ऑफ अप लोअर टीथ, नीचे के दांतों के अंदर का जो भाग होता है उसमें यूज़ एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन। इसमें भी ऊपर की तरफ निकालना है जैसे झाड़ू से निकालें कोई चीज़। सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, प्रीमोलर और मोलर का सरफेस जो ऊपरी भाग होता है उसे कैसे हम करेंगे, स्क्रब बैक एंड फोर्थ। उसे स्क्रब करना है, थोड़ा बहुत रगड़ना है आगे पीछे। कैल्शियम मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम जो होता है हमारे दांतों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ड्रिंक मिल्क एंड ईट मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, चीज़ एक्सेट्रा एज दे आर रिच इन कैल्शियम। हमें दूध पीना चाहिए और दूध से बने प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड, दही, चीज़ यानी कि पनीर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। सो टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट अ प्रॉपर मेथड ऑफ ब्रशिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।